ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के पेपर्स देख रहे हैं जिसमें जो न्यू स्कीम है एसएलओ बेस्ड जो करिकुलम वाइज है उसको हम डिटेल में ओवरव्यू करेंगे। पेपर्स मॉडल पेपर को देखेंगे और आप लोगों ने किस पोर्शन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा तैयारी करनी है, उन पे फोकस करेंगे। सो आप लोगों का ये मॉडल पेपर है जो कि सेकंड ईयर फिजिक्स का है, पार्ट टू। और सबसे पहले हम लोग इसको देखने से पहले मैं सबसे पहले, क्योंकि हम चौथी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम लोग एसएलओ बेस्ड पेपर देख रहे हैं 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, तो उसमें पहले मैं सबसे पहले इस टेबल पे आता हूँ। टेबल, ये जो चीज है, इस टेबल को, ग्रिड को आप लोगों ने गौर से समझना है, देखना है। ये समझेंगे तो आपको जो पेपर की तैयारी का वे समझ आएगा। ओके। तो इसमें आप लोगों के पास इसमें तमाम यूनिट्स लिखे हुए हैं आपके। यूनिट नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे जो कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है, वो है नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। सबसे पहले तो आप सब बच्चों ने ये समझ लेना है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास जो स्ट्रेट अवे जो नॉलेज से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका लेंजेस लॉ है सेकंड ईयर में, या इन शॉर्ट हम कूलम्स लॉ कह देते हैं, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। अगर लेंजेस लॉ पे रहे तो लेंजेस लॉ की जो डेफिनेशन है जो आप याद करते हैं, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, ये डेफिनेशन है इसकी। ये आप लोग याद कर लिया आप लोगों ने। इसी का क्वेश्चन आ गया, डिफाइन लेंजेस लॉ। तो आप लोगों ने उस, ये जो क्वेश्चन होगा वो नॉलेज बेस कहलाएगा। ठीक है, नॉलेज बेस कहलाएगा। यहां तक सब बच्चों को समझ आ गई होगी। उसके बाद जब आप अंडरस्टैंडिंग बेस पर आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेस वो क्वेश्चंस होंगे जो कि लेंजेस लॉ में अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से पूछे गए हैं। जैसे कि क्यों लेंजेस लॉ में नेगेटिव साइन आता है, क्यों, क्या लेंजेस लॉ में अपोज क्यों करता है, ठीक है। फ्राडे लॉ को में नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ की वजह से आया, क्यों आया, क्यों जो ये पोल्स है रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं जब मूव लेफ्ट करवाएं या मूव फॉरवर्ड बैक करवाएं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है अंदर से, वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड के अब ये लेंजेस लॉ को आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल एडी करंट्स पे, जो बाकी इंडक्शन आएगी, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये बाकी चीजों पे अप्लाई करना, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। उसकी कोई कंडीशन हो सकती है कि जी हमारे पास एक ये इंडक्टर है, उसमें लेंजेस लॉ अप्लाई करके दिखाएं वगैरह वगैरह। तो ये तीन हिस्सों में आपके तमाम क्वेश्चन डिवाइड होंगे, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। यहां पर आए तो आप लोगों को टोटल मार्क्स नॉलेज बेस्ड में से टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 33। और अंडरस्टैंडिंग बेस में से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनमें से 61 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो यू कैन सी कि 61 एंड 33, और एप्लीकेशन बेस में से 22, मीन न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं आप उन्हें। तो 61 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो बन रहा है अंडरस्टैंडिंग बेस में। तो यू कैन सी कि काफी इसकी प्रोपोर्शन है, मतलब 52% आपका इसमें से है और 28% नॉलेज बेस्ड है, 19% एप्लीकेशन बेस्ड है। सो यहाँ तक आप लोगों को, बच्चों को समझ आ गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग बेस की, समझने की, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की इस बार के आने वाले पेपर्स में। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें आप लोग। अब 19 नंबर का पेपर आ रहा है आप लोगों का 13 चैप्टर में से। 13 चैप्टर आप देख सकते हैं कौन सा बनता है, ठीक है। अब पहला तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा ऑफ कोर्स। तो वो आप देख सकते हैं यूनिट 20 में से 15 मार्क्स का आ रहा है, हाईएस्ट इसमें से है। 17 मार्क्स का 14 चैप्टर में से आ रहा है। तो अगर आप इन तीन चैप्टर्स को ही देखें, 19 मार्क्स, 17 मार्क्स, 15 मार्क्स, इन्हीं में से आपके 19, 15 एंड 17 काफी तकरीबन 40 प्लस समथिंग मार्क्स बन जाते हैं अराउंड, ठीक है। तो 50s में चला जाता है फिगर। तो अब ये जो 116 मार्क्स है, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि पेपर के दफा मार्क्स 116 होंगे। 116 का मतलब है कि पूरा पेपर विदाउट चॉइस 116 का बनेगा। आपने तो उसमें अटेम्प्ट जो है चॉइस को छोड़ के ही दारी बातें करना होता है, वो 85 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब मार्क्स उतने ही रहेंगे, वेटेज उतनी ही रहेगी। ये टोटल मार्क्स मेंशन है कि टोटल मार्क्स 116 है। ओके, 11 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर 11 में से, 10 मार्क्स का, 12 में से 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, और ये मेंशन है। तो आपके पास ये जो तीन चैप्टर मैंने पहले ही सर्कल किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने डिटेल में करना है। ओके, अच्छा, अब इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब ये कि जो पहला क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज,
उसका 5th पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 11 में से है और वो नॉलेज बेस्ड है, मतलब सिंपल उसका क्वेश्चन होगा, अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे उसे, और वो 1 मार्क्स का है। तो ये इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट आया हुआ है और वो 3 मार्क्स का है। राइट, समझ आ रही है आपको? यहां से देखेंगे तो यूनिट 12 में फर्स्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज का 6 पार्ट यूनिट नंबर 12 में से और नॉलेज बेस में से और 1 मार्क का है। यहां पे देखेंगे तो क्वेश्चन 3 प्रॉब्ली लॉन्ग बनता है, उसका बी पार्ट आया हुआ है यूनिट 12 में से नॉलेज बेस और 3 मार्क्स का वो आया हुआ है। इसी तरह एज अ होल डिवीजन हुई हुई है इस पूरे ग्रिड में, टेबल में, जिसमें आपके पास चैप्टर, उनके मार्क्स, उनके किस एरिया से लिया गया है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन में से। अगर हम इधर आए तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो 18 है वो आपका 20 चैप्टर में से आया हुआ है और वो 3 मार्क्स का है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 16 आपका 18 चैप्टर में से और ये 3 मार्क्स का आ गया। पेपर में इसी तरह का नहीं आएगा, ये तो सिर्फ एक एज एग्जांपल दिया गया है, पेपर मॉडल पेपर के इस तरह का बनेगा, लेकिन आप इससे फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कहाँ का पोर्शन ज्यादा बन रहा है। राइट, ये जो जिन चैप्टर्स को मैंने मार्क किया था कि इनकी वेटेज ज्यादा है, इनमें आप देख सकते हैं कि इनका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी ज्यादा है। ये देखें, इनके कॉलम ये फुल हुए हैं। ठीक हो गया ये? तो एनीवेज, तो ये आप एक दफा पूरा देख के आप लोग लिख लिएगा, नोट कर लिएगा कि किस किस चैप्टर में से कितने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया है कि कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं इस पे आऊँ तो ये 4th क्वेश्चन, मतलब सारी बातें लॉन्ग होगा, उसका पार्ट सी आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और वो 4 नंबर का है। मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को ये। जी, ये 4th क्वेश्चन है, इसका पार्ट सी ये रहा, ये 4 नंबर का है कि एक प्रोटॉन कितना फास्ट मूव करेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट होगी, और 4 नंबर का। तो 4th का सी पार्ट, 4th का सी पार्ट हम कहाँ पे थे ग्रिड में? यस, यहाँ पे थे, यूनिट नंबर 13 में से आया। तो ये इस तरह पूरा जो पेपर ऊपर दिया गया उसको मेंशन कर दिया गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसका समझ आ गया आप लोगों को कैसे अपने ग्रिड को पढ़ना है, समझना है, देखना है और कितनी वेटेज देखनी है। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस अंडरस्टैंडिंग बेस पे करना है। राइट, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि आप लोगों को ये नजर भी आ जाए और डाउनलोड भी हो जाएगा ऑफ कोर्स, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ओके, अब पेपर पे आते हैं कि पेपर को आप लोगों ने कैसे देखना है। पेपर में पहले आपके पास एमसीक्यूज एज यूजुअल होते हैं, 17 मार्क्स के, ये कंपलसरी है, इनमें कोई चॉइस नहीं होती। हाउ मच चार्ज passes in 2 minutes through a junction which has already steady current of 5 ampere, 10, 300, 650 कूलम। आंसर में से आपने पिक करना है सॉल्व करके बेसिकली। तो I is equal to Q by T लगा लिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द करंट थ्रू अ सर्किट इन विच ईएमएफ इज दिस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस। आपने आर यानी लोड या भी दिया हुआ है, तो आपने करंट फाइंड आउट करना है, 100, 120, 50 या 150 मिली एम्पेयर। थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट्स। चार्जेस दिए हुए हैं, +5 म्यू कूलम, -5 म्यू कूलम, आपने उसका डायमीटर भी दिया हुआ है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन आपको इनफाइनाइट, 0, 9 या 1.8 दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी विल एस्टैब्लिश अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो मे बी इसका आंसर भी हो, आप लोगों ने और डिटेल में चेक कर लेना है। फिफ्थ है, कैपेसिटर एक्ट लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट करंट, मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आते थे, तो आपने के पास जो एसएलओ बेस्ड हुआ है उसमें एमसीक्यूज में मोर और लेस इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो एमसीक्यूज पहले भी इसी तरह के आते थे आप लोगों के। तो और ये वाला जो एमसीक्यूज अभी मैंने पढ़ा है फिफ्थ, ये बहुत दफा रिपीट हुआ है पहले के पेपर्स में भी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। कौन सा एनर्जी एक्सप्रेशन है? आई थिंक आई स्क्वायर आर टी, मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन आप लोगों ने बुक से पहले चेक कर लेना। सेवंथ जो है वो आपके पास, a steady current carrying a straight current carrying conductors experience the maximum magnetic force in a uniform magnetic field when it is placed dash to the field, parallel, perpendicular, inclined or 180 degree. That's the unit of magnetic flux, the unit of Henry। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का जो कांस्टेंट है उसका है। 1 मीटर लॉन्ग रॉड इज मूविंग एट 30 डिग्री थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। और इसमें आपके पास ईएमएफ फाइंड आउट करना है। फेज रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लैग कर रहा है ये बताना है आपने। 12 है, कंडक्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर इज
द मटेरियल whose resistivity become zero below a certain temperature are called, ये कौन से होंगे, सुपर कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसपोर्ट एनर्जी इक्वल टू दिस, कौन सी होगी, इफ स्पीड v of an observer is added to the c the resultant will be equal to, तो v c के अंदर अगर v ऐड भी कर दें तो वो ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है क्योंकि c की वैल्यू बहुत ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वलेंट टू 1 AMU कितनी होगी, 931, प्रॉब्ली ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पे देखें ऑब्जेक्टिव में जिसमें ज्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि एसएलओ बेस क्या चीजें चेंज हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने 14 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और आपको 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप लोग देखें तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी नॉट यूज वाटर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फॉर मटेरियल फॉर कैपेसिटर इवन दो इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। नंबर 2 है, अच्छा ये पंजाब बोर्ड की किताब में क्वेश्चन है ये, राइट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, व्हाई डज नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल्दो द टू कीज ऑफ द सर्किट आर क्लोज। ये गैल्वेनोमीटर में व्हीटस्टोन ब्रिज में से आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी था अभी भी आया हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई डज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ऑन, ये पहले भी इंक्लूड था फेडरल बोर्ड की किताब में ही है, अब भी होगा। और रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया दिस, ये एप्लीकेशन बेस्ड आया हुआ है, आपने टॉर्क निकालना है। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, व्हाई इज साइक्लोट्रॉन नॉट सुटेबल टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, अब पहले आता था साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि वो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए सुटेबल क्यों नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं पेपर्स में। हाउ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल अफेक्ट व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज, अब ये फार्मूला है, आपने इसको फार्मूला पे अप्लाई करना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द विंग्स ऑफ अ जेट प्लेन इंड्यूस, अब आपके उस ये दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है स्पीड की, आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस इन देयर यूनिट हेनरी, अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सिंपल आपको डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। व्हाट विल बी द नेट पावर लॉस थ्रू अ प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, ये पहले भी आता था। अच्छा, मेरा मशवरा ये कि आप लोग रावलपिंडी बोर्ड की, सॉरी पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो पिक किए हैं इन लोगों ने, तो वो आपने अच्छे से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर रिक्वायर्ड इन एमआरआई मशीन, व्हाई द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 eV, व्हाट डज इट मीन, मतलब आपको इतना पोटेंशियल चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, इसको कंडक्टर बनाने के लिए। एक्सप्लेन व्हाई इज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली widely used in amplifier circuit in photoelectric effect, why do all emitted electron not possess the kinetic energy of maximum, when is Compton phase shift maximum, अब Compton पहले आता था Compton phase shift क्या होता है, अब आता है कि कब मैक्सिमम होता है, तो उसमें एंगल की वैल्यूज पुट करनी है 0 180 90, तो जिसपे वो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा तो वो पॉसिबल होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला आया हुआ है, पहले भी आता था। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो इतना मेजर चेंजेस नहीं आए जितना इसको डराया जा रहा है या स्टूडेंट डरे हुए हैं कि ये क्या होगा। 3 बुक्स जहरी बात है पॉसिबल नहीं है करने के लिए, आप लोगों ने टेक्निकली तैयारी करनी है कि आप लोगों ने अपनी किताब से टॉपिक किया, देन क्वेश्चन उसके कुछ नेट से देख लिए, कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, तो एज अ कोलैबोरेटेड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। If you swallowed an alpha particle and beta particle, which will be more dangerous to you? Penetrating power जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मसला करेगा जी। 9, the differentiate between hadron and lepton. A long wire is about bent into a circular loop of radius this. आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करनी है, तो देखें अब पहले इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आया, अब कैसे आया, अब आया ये कि जी ज़्यादा डेंजरस कौन सी होगी, तो आपने इसकी पेनिट्रेटिंग पावर वगैरह पढ़ी है, प्रॉपर्टीज पढ़ी है, आपने उनको अप्लाई करके उसका जवाब दे देना 3 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर हम आए तो आपके पास किस तरह के क्वेश्चन हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, हाउ कैन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बी मेड बाय यूजिंग डोपिंग, ये पहले भी आता रहा है, इंपॉर्टेंट है। ब्रीफली एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, शॉर्ट में 3 मार्क्स का है, लॉन्ग का बी पार्ट है। हीटिंग कॉइल, ये न्यूमेरिकल है। अब फोर्थ है हाउ एन एसी जनरेटर यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, अब एसी डीसी एन टाइप पी टाइप बहुत दफा मेंशन किए हुए मैंने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आ रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो रही है। बी पार्ट में आपके पास इसका एसी जनरेटर, हाँ ग्राफ भी इसका पूछा गया है।
एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपने पीक ईएमएफ निकालना है यानी वी नॉट निकालना है या ई नॉट कह सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। ये अब रावल पंजाब बोर्ड की किताब में मेंशन है न्यूमेरिकल, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि पंजाब बोर्ड की जो किताब है वो आप लोग परचेज करके साथ रख लें, ताकि अगर आप एक टॉपिक करें तो उससे रिलेटेड शॉर्ट उधर से भी करें और अपनी किताब से भी करें। ये काफी रहेगा आप लोगों के लिए जितना आपके पास टाइम है। हाउ इज सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेटर देन अदर रेडिएशन डिटेक्टर्स? अब ये जरा कॉन्सेप्चुअल है। हाउ कैन न्यूक्लियर रिएक्टर initiate a control fission reaction? Derive the expression for energy of an electron revolving into the orbit of hydrogen atom, show that the total energy of an electron is different. तो एनर्जी की डेरिवेशन है, पहले भी आती थी, अब भी आई भी है। तो मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी, लेकिन पहले आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके, इस वीडियो को देख कर एनालाइज करके आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। बुक परचेज कर लें आप लोग अपनी, जो है फेडरल बोर्ड की भी और रावलपिंडी बोर्ड की भी साथ साथ। जो केपीके बोर्ड से इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आपके पास है ही, मैथ की होंगी जो बाकी होंगी वो मैं साथ साथ वीडियो में ऐड करता जाऊंगा, वो आप लोग एज अ नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ी बहुत आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वीडियो के बाद कि कैसे आप लोगों ने अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है।